पर महात्मा का जैसा प्रश्न था संभव था उसी प्रकार का उत्तर उस बहू ने दिया। बहू बोली, स्वामी जी मेरी आयु 5 वर्ष की है। महात्मा तो गदगद हो गए। कहा 25 वर्ष की बहू अपनी उम्र 5 वर्ष की बता रही है। महात्मा ने कहा तेरे पति की आयु क्या है? कहा महाराज 3 वर्ष की। और सास की आयु क्या है? कहा 1 वर्ष। ससुर की आयु क्या है? कहा महाराज जी यही दुर्भाग्य है कि इस घर में अभी तक ससुर का जन्म नहीं हुआ। यदि आप कृपा कर दो तो ससुर का जन्म हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अब ये सुनने में तो बात पहेली की तरह लग रही है कि जब ससुर नहीं तो सास कहां से आई, तो पुत्र कहां से हुआ, तो बहू कहां से आई। लेकिन महात्मा के पूछने का जो अभिप्राय था और बहू के उत्तर देने का जो तात्पर्य था वो कुछ भिन्न था। महात्मा का अर्थ ये था कि जीवन तो इतना लंबा निकल गया, इस जीवन के इतने लंबे समय के निकल जाने का कोई महत्व तो नहीं है। महत्व तो ये है कि भजन करते कितने दिन हुए। तो बहू ने अपनी गाथा सुनाई कि महाराज जब मैं इस घर में आई कोई संस्कार नहीं था, न भजन न पूजन न स्नान न कोई देवता की प्रतिमा, बस उठे बनाया पाया, सब अपने अपने काम में लगे। तो मैं 1-2 वर्ष तो थोड़ी सहमी रही। फिर मैंने प्रार्थना की पति से, देखो हमने तो अपने परिवार में माता पिता के यहाँ ऐसा संस्कार पाया है कि जीवन धारण करने का अभिप्राय केवल भोजन नहीं है। आपके यहाँ भजन पूजन कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया क्योंकि महाराज कोई संस्कार नहीं था। मैं तो अपने माता पिता के यहाँ गई तो ठाकुर जी भी ले आई, नियम से पूजन करूं फिर भोग लगाऊं, तब मैंने भोजन देना सभी को आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद पतिदेव का भी कुछ मन बदला, तो वो भी एक बड़े अच्छे संत जी से दीक्षा लेकर आए। अब महाराज उनका भी नियम है, स्नान करके घंटे भर भजन करते हैं, फिर भोजन करते, फिर अपना घर गृहस्थी का काम देखते हैं। फिर हम दोनों ने माताजी को मनाया, माताजी आप तो वृद्धा हो गई हैं, अब आपको कोई काम भी नहीं है, आप भगवान का भजन करो। तो महाराज सास माता हमारी 100 माला सवेरे 100 माला शाम को जप भी कर रही है। लेकिन अब हम तीनों मिलकर ससुर को मनाते हैं कि आपकी वृद्धावस्था हो गई, भगवान का भजन नहीं करते। उन्होंने अभी तक भजन आरंभ नहीं किया। ऐसा आशीर्वाद दो कि वृद्धावस्था में उनको भजन करने की प्रवृत्ति आवे। इसलिए शास्त्रों ने कहा मुहूर्तमपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा, कि यदि इतनी लंबी आयु में 1 मुहूर्त समय भी भगवान का भजन करते निकल जाए तो 100 वर्ष की आयु एक और व्यर्थ और 1 मुहूर्त का समय अति श्रेष्ठ। उसी से जीवन के उद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा। श्रीमद् भागवत की कथा इस बात को द्योतित करती है, संकेतित कर रही कथा। कल सुखदेव जी और परीक्षित के संवाद को आपने श्रवण किया। कथा ये बता रही श्रीमद् भागवत की कि जीव का वास्तविक संबंध है भगवान से, तो संसार से। संसार में पति पुत्र पत्नी परिवार है, ये संबंध नहीं, ये अनुबंध है। अनुबंध, अनुबंध शब्द को कल भी मैंने समझाया था, अब आप समझो। ये उत्तरदायित्व है। पुत्र को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, मकान बनाया, विवाह कर दिया, अनुबंध समाप्त। माता पिता की सेवा की, उनकी परलोक की क्रियाएं की, अनुबंध समाप्त। पत्नी का पालन पोषण अभिरक्षण किया, उसकी चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाई, अनुबंध समाप्त। रिश्तेदार संबंधियों के यहाँ, बहन के यहाँ विवाह हुआ, आप गए, आपने वहां धन दिया, तन से पहुंचकर सेवा की, इस प्रकार से आपका वो अनुबंध पूरा हो गया। अनुबंध का अर्थ है वह सुनिश्चित तथ्य जो दायित्व के साथ हमें निर्वाह करना है। पर वास्तविक संबंध किससे है? संबंध भगवान से है। अनुबंध तो समाप्त हो जाता है। भाई के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, पति के साथ रह करके भी व्यक्ति का अनुबंध समाप्त हो जाता है। पता नहीं मध्य मार्ग में छोड़ करके कब कहां चला जाए, कौन चला जाए। कभी पति पत्नी को छोड़ देता है, कभी पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है। ऐसे अवसर के ऊपर यदि संबंध है तो वो साथ क्यों नहीं रहते? वो संबंध नहीं, केवल लोक व्यवहार का प्रारब्ध। पूर्ण ऋणानुबंध, अनुबंध था, ऋणानुबंध था। जिसका ऋण लिया था उसका ऋण पूरा करना था। वही आपके घर में पुत्र बनकर आया, पुत्री बनकर आई, वही पत्नी बनकर आई, वही आपको पति मिला, क्योंकि पूर्व जन्म का ऋणानुबंध था। इसलिए ये संबंध नहीं है। संसार के जितने भी हैं वह संबंध नहीं, केवल अनुबंध है। और भगवान से शाश्वत संबंध है।
सम्यक रूपेण बंधनम विधि संबंधा। सम्यक रूपेण बंधन किससे? बंधन तो उनसे जुड़ा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश किसके हैं आप? हम अंश भगवान के हैं। तो माता पिता के? माता पिता के अंश नहीं है, माता पिता के तो हम वंश हैं, वंश। अंश तो भगवान के। तो आप कहें महाराज ये तो आप बिल्कुल नई बात बता रहे हैं, माता पिता से अंश का संबंध नहीं होगा तो किससे होगा? श्री लक्ष्मण जी विदा मांगने के लिए गए माता सुमित्रा के पास। राम जी ने कहा माता से विदा मांगाओ तो चलो हमारे साथ। जब वो विदा मांगने के लिए चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि माता सुमित्रा ने कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनी। लक्ष्मण तुम्हारी मां है सीता और पिता है राम जी। ये तुम्हारे वास्तविक संबंध का आज मैं उपदेश दे रही हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मां यदि सीता जी मेरी मां है और राम जी मेरे पिता हैं, तो इतने दिन से मैं दशरथ जी को पिता और आपसे माता जी बोलता था, तो आपने मना क्यों नहीं किया कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूं? संसार तो ये कहता है कि मैं सुमित्रा का बेटा हूं। लेकिन बहुत अच्छा उत्तर दिया सुमित्रा जी ने। सुमित्रा ने कहा, तू बेटा तो मेरा है, लेकिन वास्तविक पुत्र तो सीता जी का है। कैसे? का ऐसे कि जैसे भोजनालय में कटोरी में दूध रखा हो और सास कहे बहू रानी कटोरी का दूध लेते आना, तो दूध कटोरी का होता है कि गाय का होता है? दूध तो गाय का है, लेकिन जिस बर्तन में रख दो उस बर्तन का नाम हो जाता है। लोटे का दूध, गिलास का दूध, कटोरी का दूध, लेकिन दूध किसी का नहीं है, दूध तो गाय का है। इसी प्रकार वो परमात्मा का अंश जिस बर्तन में रख दिया, जिस पात्र में रख दिया, उसका नाम लग गया कि ये उसका बेटा है, उसकी बेटी है, अमुक है, तमुक है। वस्तुतः वो भगवान का ही संबंधी अंश है। श्रीमद् भागवत की कथा इस बात के संबंध को बता रही है कि जो वास्तविक संबंधी उसको पकड़ने की, समझने की, जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। राजा परीक्षित ने इतना अनुबंध का निर्वहन करते हुए राज्य चलाया, लेकिन अंतगति में जब ये शाप हो गया कि तुमको 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी ने विचार किया कि अब ऐसी विपत्ति के अवसर पर किसी संबंधी के पास चलना चाहिए। संबंधी तो सहायता करेगा, और कौन करेगा? तो किसी संबंधी मित्र के पास, कोई मामा बुआ के लड़कों के पास, पत्नी के पास नहीं, वे भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए संतों की शरण में गए कि आप हमको ये संपूर्ण विपत्ति से बचाने वाले उन परमात्मा के चरणों से जोड़ने की चेष्टा करो। तब सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा उनको श्रवण करा रहे। ये ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध है। भगवान से पूछा, भगवान से कहा कि कृपा करके ये बताइए कि ये कथा कौन बोल रहा था भागवत की? भगवान ने कहा मैं बोल रहा था। सुखदेव कहीं बैठते ही नहीं थे, जितनी देर गाय लगती है उतनी देर रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं कथा बोल रहा था, सुखदेव तो दिखाई दे रहे थे, सुखदेव बैठे। इसलिए भागवत जी का नाम है भागवत, तो भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान शब्द में तृतीया है तो भगवता बना, अर्थात भगवान के द्वारा जो कथा कही जा रही उसी का नाम भागवत है। इसमें 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। भा का अर्थ है भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरतया, वा वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु त तत्वं परम योगिनम। उस भागवत की कथा सुखदेव जी नहीं बोल रहे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण, भगवान कृष्ण से कहा कि आपको परीक्षित के लिए कथा सुनाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने कहा मेरे कई संबंध हैं परीक्षित से, इसलिए मैं कथा सुना रहा हूं। अच्छा, रिश्तेदार हैं आपके? नहीं नहीं, संबंध है मेरे। क्या संबंध है? भगवान ने कहा कि जब वो माता के गर्भ में था
उसके ऊपर विपत्ति पड़ी, ब्रह्मास्त्र मार दिया था वो अश्वत्थामा ने, तब उसकी मां चिल्लाई थी मेरे लिए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कौन दौड़ा उस विपत्ति के समय में? भगवान बोले मैं दौड़ा, और मैं गर्भ के अंदर जाकर के उसकी रक्षा करके वहीं बैठ गया उत्तरा के गर्भ में। तो जब विपत्ति पड़ती है तो भाई सहायता करता है, और आज परीक्षित पर विपत्ति पड़ी तो कौन सहायता करेगा? सर्प काटने की विपत्ति आई, कौन सहायता करेगा? सगा भैया तो मैं हूं। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित और उत्तरा के गर्भ में मैं, दोनों जुड़वा भाई बनकर के बैठे थे, इसलिए सहायता करने के लिए पहुंचा। भाई का अर्थ क्या है? भयान निवार यतीति भ्राता। भाई का अर्थ है जो भय में, विपत्ति में, आपदा में बचावे, वो भाई है। संपत्ति बंटवाने वाला भाई नहीं होता। राम जी कहते हैं बाटी विपत सबई मोई भाई, तुम ही अबद भर बड़ी कठिनाई। भैया ये मेरी वनगमन रूपी 14 वर्ष की यात्रा तुमने बांट ली, मुझे बहुत सरल कर दी यात्रा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वहां जाग भगवान से कहा, आप ऐसी कथा सुना रहे हैं तो ऐसा कौन व्यक्ति जिससे आपका संबंध नहीं है? तो आप सभी व्यक्तियों को उबारने तारने के लिए ऐसे क्यों नहीं दौड़ते जैसे आप परीक्षित के लिए दौड़े? तो भगवान ने इतने संबंध गिनाए। ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा ये कुंती के पुत्र का पौत्र है, और कुंती मेरी इतनी बड़ी भक्त है कि जिस दिन उसने सुना कि मैं संसार से चला गया, उसी दिन उसने प्राण का त्याग कर दिया। ये ऐसी पितामही का प्रपौत्र है, और ये ऐसी द्रौपदी का पौत्र है जिस द्रौपदी का वस्त्र खिंच रहा था। बड़े बड़े महारथी बैठे थे, उस बीच उसने अपनी संपूर्ण शरणागति से मुझे आवाज लगाई थी और कह दिया था, नैव मे पतिहा सन्ति न पिता न सुता दया। आज मेरे कोई पति नहीं है, पिता नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे कोई नहीं है। कौन है तेरा? त्वमेव मधुसूदन, हे कृष्ण तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। जब ये संबंध उसने जोड़ा, मैंने दौड़कर उसके वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की। ये उस द्रौपदी का पुत्र है। ये उस माता सुभद्रा के बेटा अभिमन्यु की पत्नी का पुत्र है, जिस सुभद्रा के जीवन की मेरे से संबंध की कथा बड़ी विचित्र है। जब अभिमन्यु मर गया तो भगवान श्री कृष्ण सभी को समझाते समझाते सुभद्रा के पास पहुंचे। सगी बहन है सुभद्रा भगवान की, एकमात्र बेटा मर गया, कैसे समझाऊं? गए, सुभद्रा बैठी चुपचाप, भगवान को देख के खड़ी हो गई, आसन बिछा दिया। ऐसे में भी ये ध्यान कि कहां आसन बिछावें, क्या करें, न रोई न गाई। भगवान ने समझा बहन को अभी पता नहीं है कि आज इसका बेटा रण में मर गया, पर पता तो पूरे लोगों को लग गया, शत्रुओं के पक्ष में भी इस बात का पता लग गया कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। भगवान को आसन पर बिठालकर थोड़ी देर बाद भगवान ने चर्चा की, बहन तेरा बेटा आज रण में उस गति को प्राप्त हुआ है, 7 महारथियों से बिना हथियार के जूझता रहा, और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो इंद्र भी उठकर खड़े हो गए होंगे उसका सम्मान करने के लिए। ऐसा वीर पुत्र तूने जन्म दिया था। फिर भी सुभद्रा मौन। अरे भगवान ने कहा मैंने बता भी दिया कि तेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, फिर भी ये चुप है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा ने बड़ी मीठी बात कही भगवान से। श्री कृष्ण से कहा, भैया बेटा का जिस दिन जन्म हुआ था मैंने उसे गोद में रखकर दूध पिलाया, जिस दिन उसने दूध पीना छोड़ा था उसी दिन उसका हाथ मैंने तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया था और कह दिया था, कृष्ण ये पुत्र मेरे पेट में आया है, पर आज के बाद ये तुम्हारा हो चुका है, जैसा चाहो रखो, जैसा चाहो करवाओ। यदि तुमने यही चाहा कि वो रण में जूझ कर मर जाए तो मुझे क्या आपत्ति, तुम्हारी वस्तु थी, तुमने जैसा सदुपयोग करना चाहा कर लिया। इतनी बड़ी बात सुनकर भगवान के नेत्रों में आंसू बरस पड़े। सुभद्रा दौड़ी, साड़ी के अंचल से भगवान के आंसू पहुंचकर कहा, कृष्ण मुझे अभिमन्यु के मरने का जितना दुख नहीं, उतने आपके नेत्र में आंसू आने का दुख है। ऐसा संबंध कौन जोड़ेगा? ऐसा संबंध केवल भगवान जोड़ सकते हैं। सुभद्रा तुमने ये बात कह दी
कि तुम्हारा ही था इसलिए मैंने तुमको दे दिया। सुनो, अब आज के बाद चाहे मेरे साथ राधा न रहे, चाहे मेरे साथ लक्ष्मी न रहे, रुक्मिणी न रहे, सत्यभामा न रहे, पर मेरी बहन सुभद्रा मेरे साथ रहेगी। आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाकर देखो, दोनों भाइयों के बीच में सुभद्रा खड़ी है, न वहां राधा है, न लक्ष्मी है, न रुक्मिणी है, कोई नहीं। ये ऐसी ऐसी सुभद्रा मेरी सगी बहन की बेटा का बेटा है। अच्छा, तो इसको तो छोड़ो, जिस मां ने उसको जन्म दिया, उस मां के उत्तरा का स्वभाव कितना विलक्षण था। जब उसके पेट में रहने वाले बच्चे पर ब्रह्मास्त्र मारा गया, उसने द्रौपदी को आवाज नहीं लगाई, पांडवों को आवाज नहीं लगाई, इतने बड़े बड़े महारथियों को, उसने मुझे आवाज लगाई। पाहि पाहि महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन, भगवान श्री कृष्ण को आवाज लगाई। नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पाहि पाहि महायोगिन देवे देव जगतपते। जब द्रौपदी को प्रणाम करने गई उत्तरा, अब तो ठीक है, भगवान पहुंच गए ना पेट में, ब्रह्मास्त्र से उन्हें बचा लिया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ को बचा दिया। उत्तरा प्रणाम करने गई अपनी सास माता द्रौपदी को, प्रणाम किया तो द्रौपदी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, बेटी तू पुत्रवती हो। उत्तरा ने कहा, मां आपका बड़ा पुण्य था, मेरे पेट में गर्भ में आग लग गई थी। चौंक गई द्रौपदी, हे भगवान ये क्या कह रही, फिर क्या हुआ? कहा अब मैं कुशल हूं, ठीक हो गई। बेटी जब तेरे पेट में गर्भ में इतनी बड़ी पीड़ा होने लगी, तूने क्या समझा कि तेरा पति नहीं है तो कोई भी नहीं, तूने मेरे को नहीं बताया? द्रौपदी को बड़ी अच्छी बात बताई उत्तरा ने। उत्तरा ने कहा, मां जिस दिन मेरे पति इस संसार से गए थे, उस दिन आपने मुझे एक उपदेश दिया था, बेटी तेरा पति मर गया तो कोई बात नहीं, आज के बाद तू संबंध अब उस जगतपति से जोड़, उस जगतपति को अपना पति मान, छोड़ अब इस पति का नाता। और सुन, मेरे 5 पति बैठे थे, मुझे नग्न किया जा रहा था, कोई नहीं बचा पाया। तब उस समय मैंने उन पतियों को तिलांजलि देकर जगतपति का हाथ पकड़ा, तब मेरी लाज बची, तब मेरा जीवन बचा, तब आज मैं महारानी बनकर के बैठी। ये पतियों के कारण नहीं, ये जगतपति से संबंध जोड़ने का कारण था। तो उत्तरा ने कहा, मां ये बात आपने मुझसे उस दिन कही जिस दिन मेरा पति मरा, अब आप ये कह रही हो कि तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरे पेट में आग लगी? बताया था मां, उन्हीं को बताया था जिनसे आपने मेरा नाता जोड़ दिया था कि जगतपति आज से तुम्हारे पति होंगे, उन्हीं कृष्ण को बुलाया था। और मां बुलाने की देरी, करुणा से पुकारने की देरी, तुरंत ही लाभ हो गया। उत्तरा जब मां को प्रणाम करके लौटी तो घर के आंगन से निकल रही थी, आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई, देवता लोग पुष्प गिरा रहे थे। उत्तरा ने सिर ऊपर करके देवताओं को देखकर कहा, देवताओं मेरा उपहास कर रहे हो, मैं बाल विधवा हो चुकी, इतनी छोटी अवस्था में विधवा होने वाली स्त्री के ऊपर तुम पुष्प वृष्टि क्यों कर रहे हो? देवताओं ने कहा, देवी आज तक हमने किसी स्त्री के ऊपर पुष्प वृष्टि नहीं की, पर तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। क्यों? हमने ऐसी माताएं देखी, कौशल्या जैसी माता देखी जिन्होंने राम जी को गर्भ में धारण किया, हमने कृष्ण जैसी माता देखी जिसने देवकी ने उनको गर्भ में धारण किया, कपिल जी जैसी की माता देखी, देवहूति भगवान को गर्भ में धारण किया, लेकिन हमने उनके ऊपर पुष्प नहीं गिराए। तुम्हारे ऊपर पुष्प वृष्टि इसलिए कर रहे उत्तरा कि आज तुम्हारे गर्भ में ऐसी स्थिति है कि तुम्हारे गर्भ में हमने ऐसी माताएं देखी जिनके गर्भ में भगवान हैं, ऐसी माताएं भी देखी जिनके गर्भ में बड़े बड़े भक्त हैं, ध्रुव प्रहलाद, पर आज पहली बार ऐसी मां दिख रहे हैं जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ बैठे हैं, इसलिए पुष्प की वृष्टि हो रही है। इसलिए पांडवों का मेरे प्रति बड़ा दृढ़ संबंध है, अर्जुन का मेरे साथ मैत्री संबंध है, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु का मेरे से बड़ा घनिष्ठतम संबंध था। इन संबंधों के कारण आज मैं परीक्षित की मृत्यु के समय में वो ब्राह्मण के श्राप का जो सांप काटेगा उसकी रक्षा करने के लिए मैं जाकर भागवत की कथा मैं सुना रहा हूं। सुखदेव जी तो दिखाई दे रहे कि सुखदेव सुना रहे, सुना तो भगवान रहे थे।
भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। सज्जनों, संसार से केवल अनुबंध है, संबंध नहीं है। संबंध सच्चा भगवान से है, जो करोड़ करोड़ जन्मों पहले भी था, आज भी है और मरने के बाद भी रहेगा। इसलिए भागवत की कथा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि द्रौपदी और उत्तरा और कुंती स्त्रियां ही तो थीं, इन्होंने सगा संबंध भगवान से जोड़ा, सच्चा संबंध भगवान से जोड़ा और सामान्य अनुबंध संसार से जोड़ा। अतः कथा ये कहती है कि जीव को सच्चा संबंध भगवान से जोड़ना चाहिए, उनकी तरह अपना कोई दूसरा हितैषी नहीं है। यदि संसार के हितैषी होते तो पति को बता दिया डॉक्टर ने कि पत्नी को ऐसी बीमारी हो गई है, अब ये बच नहीं पाएगी और इससे दूर रहना। बच्चों को भी समझा देना कि इससे दूर रहे, दूर से खाने पीने डालना, 2-4 दिन में मर जाएगी।